वेलकम बैक, इट्स मी डॉक्टर हबीब। आज का हमारा लेक्चर एसएचएम के बारे में होगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में दो ही एग्जाम्पल्स आते हैं। नंबर वन, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग है। नंबर टू, सिंपल पेंडुलम। एसएचएम के जो पार्ट वन लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के जरिए एसएचएम को भरपूर तरीके से समझा था। आज हम लोग इसे सिंपल पेंडुलम के जरिए समझेंगे कि एसएचएम क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसएचएम का जो सबसे पहला लेक्चर था उसके हवाले से आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला और आपकी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिए, शेयर करें, लाइक करें और अगर हो सके इफ पॉसिबल डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल द साइंस किला। सो लेट्स प्रोसीड ऑन टू आवर टॉपिक, दैट इज़ एसएचएम। और सबसे पहले हमारे पास है मोशन, हरकत। कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, इस चेंज इन पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं मोशन। हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर है और इसने अपनी पॉइंट ए को चेंज करके ये एक नई पोजीशन पॉइंट बी पर आ चुका है। तो इस चेंज इन पोजीशन को हम लोग नाम देंगे मोशन और इस पॉइंट ए को हम लोग नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट। मेनली हमारे पास मोशन तीन टाइप्स के होते हैं। आप अपने इन्वायरमेंट में देखें, आपको मुख्तलिफ बॉडीज़ जो है वो मुख्तलिफ मोशंस करते नज़र आएंगे। सबसे पहला मोशन जो हमारे पास है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या एक कर्व पाथ में मूव करे, जिसके हमारे पास स्ट्रेट लाइन में एक गाड़ी रोड पर मूव कर रही है, इसी तरह एक फुटबॉल रफ या जो है कर्व्ड ग्राउंड पर जो है वो रोल कर रहा है, तो ये दोनों हमारे पास कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन, और कर्व लाइन मोशन को हम लोग कहते हैं कर्विलाइनियर मोशन। और तीसरा हमारे पास है रैंडम मोशन। गैस के पार्टिकल्स को मोशन का आप स्टडी करें तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन भी हमारे पास एक किस्म का ट्रांसलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन, यानी कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो इसके जो किनारे हैं इसे हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस। यानी कि कोई भी बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव करे तो इस टाइप की मूवमेंट को हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। जिसका हमारा प्लेनेट अर्थ है, ज़मीन है, वो सन के इर्द गिर्द जो मोशन कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसी तरह आपके पास क्लॉक के नीडल्स है, वो भी रोटेटरी मोशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन, जो हमें एसएचएम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मदद देगा। वाइब्रेटरी मोशन एक स्पेशल टाइप मोशन होता है जिसमें एक बॉडी एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो ये इसका बॉडी का मीन पोजीशन है, लेट्स सपोज, और इस मीन पोजीशन से ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। और हम लोगों ने पार्ट वन लेक्चर में प्रूव किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ को देखते हैं, जो यहाँ पर मैंने पहले भी लिखा था, और उससे हम लोग समझते हैं। इसमें हमारे पास मेनली दो ही पॉइंट्स हैं। नंबर वन, acceleration of a body executing SHM is directly proportional to the displacement from mean position। पहली बात कि वो बॉडी जो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, and this acceleration will be, so this is always directed towards the mean position। जैसे हम लोगों ने इस फार्मूले में, इस डेफिनेशन को इस फार्मूले में हम लोगों ने जम किया है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा इसका जो डायरेक्शन है, सिम्थ है, वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, और इसे हम लोगों ने डिनोट किया है एक नेगेटिव साइन के जरिए। तो हम लोग आते हैं सिंपल पेंडुलम की तरफ। तो हमारे पास एसएचएम के दो ही एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये जो हम लोगों ने जो मास अटैच किया था स्प्रिंग के साथ, इसका जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा मीन पोजीशन से। तो ये भी एक एसएचएम था, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन था, जो कि हम लोगों ने पार्ट वन में प्रूव किया। नेक्स्ट हमारे पास एसएचएम का जो एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर हम लोग सिंपल पेंडुलम का जो अरेंजमेंट है उसे हम लोग समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम में क्या है। हमारे पास सिंपल पेंडुलम एक
बॉब पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम लोगों ने अटैच किया है एक स्ट्रिंग यानी कि धागे के साथ। जब ये अपनी रेस्ट हालत में होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एक पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट ओ, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉइंट ओ। तो जब भी ये पॉइंट ओ पर होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, तो ये रेस्ट में होगा, तो इसे हम लोग डिस्टर्ब करेंगे और इसे ले आएंगे एक दूसरे नए पॉइंट पर, जिसे हम लोग नाम देते हैं पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए पर इसे लाने के बाद ये दोबारा मूवमेंट या मोशन शो करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फिर मीन पोजीशन पर चूंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा और फिर यहाँ पर पहुँच करके इसका वेलोसिटी मिनिमम यानी कि कम हो जाएगा और दोबारा ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और फिर मीन पोजीशन से होकर के दोबारा ये पॉइंट ए की तरफ। अच्छा, इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग कहेंगे पॉइंट बी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बॉब है, ये अपनी मेन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन जो है रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक किस्म का वाइब्रेटरी मोशन है। ओके, इस एसएचएम के करैक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसे हम लोग समझते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास ये पोजीशन है, जब ये रेस्ट के हालत में होता है, जिसे हम लोगों ने पॉइंट ओ का नाम दिया है, इस पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन हमारे पास कौन सा पोजीशन है कि जब बॉडी को हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है, व्हेन बॉडी इज नॉट disturbed. So when body is not disturbed, तो इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, जैसे ही हम लोगों ने इसे डिस्टर्ब करके पॉइंट ए पर ले आया, तो इस पॉइंट ए को हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, या पॉइंट बी को हम लोग नाम दे सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका टर्म है, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक। इस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम mean position to the extreme position. So distance from mean position to extreme position. So this distance is called amplitude. Okay, जब बॉडी ए से मूव करेगा टूवर्ड्स ओ और फिर बी से होकर के ओ की तरफ दोबारा ए की तरफ आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस बॉडी ने एक चक्कर मुकम्मल की, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वाइब्रेशन, यानी कि बॉडी ने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन का मतलब है कि व्हेन दिस बॉडी कंप्लीट्स वन साइकिल, करेक्ट। सो व्हेन a body completes one cycle, so that is called as vibration. लास्ट में हमारे पास एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है टाइम पीरियड। हमारे पास एक दूसरा टर्म है टाइम पीरियड। याद रखना, जितने वक्त में एक वाइब्रेशन ये बॉडी मुकम्मल करे, उस वक्त को हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो टाइम required to complete one vibration, so that is called as time period.
याद रखना जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है, जिसे हम लोग आगे के एक लेक्चर में हम लोग उसके ज़रिए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है टाइम पीरियड इक्वल टू 2π L/G। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है, और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो मास पर और एम्पलीट्यूड इन दोनों पर जो है डिपेंड नहीं करता। और मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है T = 2π m/k इन अंडर रूट। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड के फार्मूले हैं। एक है हमारे पास मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो इसके नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है हमारे पास किस चीज़ का, वो हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं टाइम पीरियड के, एक है हमारे पास सिंपल पेंडुलम का और दूसरा है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ओके, अब आप सिंपल पेंडुलम की तरफ आइए और इस सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, इस मोशन के जरिए हम लोग एसएचएम के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी ये ए से होकर के ओ की तरफ आ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इसका ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है किस तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन तब भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगा जब ये बॉब मूव करेगा टुवर्ड्स द बी, क्योंकि इसका स्पीड कम होता जा रहा है यहाँ पर, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पर है, किस तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो पहली बात आप लोग कह सकते हैं कि एसएचएम की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। दूसरी बात, आप जितना इसका एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे, जितना आप इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे उतना ही इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन की उलट इसका होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन पोजीशन पर ज़्यादा होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर कम होगा। इसी तरह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग यहाँ पर समझें, चूंकि यहाँ पर जब ये यहाँ से मूव कर रहा है तो ये जो है लोवेस्ट पोजीशन है मोशन का, मीन पोजीशन जो है वो मोशन का लोवेस्ट पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो हाईएस्ट पोजीशन है। तो हाईएस्ट पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पर पहुँच करके इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगा, ठीक है। ओके, वन बाय वन यहाँ पर पॉइंट के जरिए इसे हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात कि एसएचएम हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होगा कि एसएचएम जो भी बॉडी एसएचएम कर रहा है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। सो नंबर 1, वाइब्रेटरी मोशन, ये पहला ही कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, एसएचएम का। दूसरी बात, ये जो बॉडी एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जो कर रहा है, इसके जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर कम है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। सो एक्सेलरेशन विल बी लेस, so acceleration will be less at mean position, और acceleration ज़्यादा होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो सबसे पहली बात हमारे पास एक्सेलरेशन की है कि एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। इसके उलट, उलट फिर बाद में देखते हैं। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। सो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, will be always
टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजिशन तरफ होगा। ओके, एक्सेलरेशन के उलट हमारे पास इसका जो बरअक्स है वो हमारे पास है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी कहाँ पर? वेलोसिटी जो है हमारे पास मैक्सिमम होगा कहाँ पर? हमारे पास मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर, और वेलोसिटी मिनिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर के इसकी वेलोसिटी कम पड़ जाती है। ओके, अगर हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल वेलोसिटी की तरह है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पर, तो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर, और काइनेटिक एनर्जी वो कम है कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ पर ज़्यादा है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम है। कहाँ पर कम है? मीन पोजीशन पर। इसीलिए ये आगे की तरफ मूव करेगा क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जी हाँ, ये हमारे पास एसएचएम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और मुझे उम्मीद है कि आपको भरपूर तरीके से समझ आ चुका होगा, और मुझे उम्मीद है कि इट हेल्प्ड यू अ लॉट एंड आई होप यू डिड एंजॉय। इफ़ यू डिड, प्लीज़ press the like button and the bell icon, and if possible do subscribe to our YouTube channel The Science Killa. So I thank you all and stay blessed.